Assalamualaikum students, it's the time for your economics class and I am your teacher Miss Adaf Sharjeel. Students, I have shared some objectives for you yesterday in the yesterday's lesson, and we only completed the objective number 1. Today we have to go through with the objective number 2 and objective number 3, which is that we will do the individual activity 2 and 3, which is on page number 41, chapter 17, household, and we will know about the borrowing and factors influencing the borrowing, and hopefully we'll finish this chapter today. So let's start with individual activity 2. The table shows the relationship between disposable income, consumption and saving. A. Copy and complete the table. As you know, you can see in the table the income and consumption is given and the saving column is empty. You have to fill it up by, as you know, that the consumption, that the saving is the amount which is not spent आउट ऑफ द इनकम में से जो अमाउंट हमने अभी खर्च नहीं की उसको हम क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं. ठीक है. और ऑब्वियसली इनकम में से आपने जो अमाउंट खर्च कर ली है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी. ठीक है. इसी तरह देखें, हमारे पास ये इनकम है 100 और कंजम्पशन भी 100 है, तो सेविंग क्या होगी, ऑब्वियसली ज़ीरो होगी. और अगर हमारे पास 200 इनकम है और कंजम्पशन 180 है तो सेविंग 20. इसी तरह 300 इनकम है और कंजम्पशन हमारे पास 240 है तो हमारे पास 60 सेविंग होगी. और 400 अगर हमारे पास इनकम है और 280 कंजम्पशन है तो फिर 120 सेविंग होगी. 500 इनकम में से 300 माइनस करेंगे तो 200 हमारे पास क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी. तो इसको आपने फिल करके और राइट करके तो मुझे सेंड करना है आज. इसके बाद इसका बी पार्ट है, कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट व्हेन इनकम इज़ $100 एंड $300. ठीक है. वो कहते हैं इनकम स्पेंट जो है, आपने खर्च की है इनकम, उसका प्रोपोर्शन क्या है जब आप 100 रुपये खर्च करते हैं और जब आप 300 खर्च करते हैं. देखिए ना, व्हेन यू स्पेंड 100 एंड देन यू स्पेंड 300. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सेविंग होनी चाहिए कि आपने सेव कितना किया है. ठीक है. राइट. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब 100 हमारे पास इनकम थी तो नंबर 1 हम करते हैं $100. जब इनकम थी तो हमारे पास सेविंग कितनी हो गई,